तो आज से एक दिन पहले कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए। उस नया चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। कल बहुत सारी बातें आपको हम बता रहे थे। स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, सबके कारण कौन कौन से घटना होते हैं ये सब बता रहे थे आपको। इसी बताने के क्रम में आपको यह भी बता दिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स दो होते हैं। एक का नाम है मैग्नेट, दूसरे का नाम है करंट। यानी इस दुनिया में अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको बनाने वाला करंट और मैग्नेट दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद कल के डिस्कशन में यह भी पढ़ाई हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास से बनाता है, मास के अलावे कोई नहीं बनाते। इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड मास पर फोर्स लगाता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नेम से जाना जाता है। इसके बाद बताए इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्जेस से बनता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। जो जिसका सोर्स है वही उस पर फोर्स लगाते हैं, जो जिसका सोर्स है वही उस पर फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स दोनों हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पर भी फोर्स लगाता है, करंट पर भी लगाता है। अब हम लोग को यह जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो एक बात तो जान गए हैं कि यह एक ऐसा फील्ड है जो मैग्नेट भी बनाता है, करंट भी बनाता है। दूसरा बात भी जान गए हैं कि यह एक ऐसा फील्ड है जो मैग्नेट पर भी फोर्स लगाता है, करंट पर भी फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दो बातें तो कल ही जान गए थे। हेडिंग दे करके नहीं पढ़े थे अलग बात है, लेकिन जान जरूर गए थे ये बातें। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग मैग्नेट का पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी तक के पढ़ाई में हम आपको मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ाए नहीं। कल मैग्नेट के बारे में कुछ बातें आपको बताए, कुछ हद तक आपको बताने का कोशिश किया गया। ऐसे बहुत सारी बातें आने वाले समय में आप इसी क्लासरूम में पढ़िएगा। जब आप अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल का पढ़ाई करेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा। हर को पढ़ने का एक उचित समय होता है। आज समय है करंट के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने का। मैग्नेट का सहारा इसीलिए हम लोग यहां लिए हैं कि ताकि मैग्नेटिक फील्ड को जान जाए, अच्छा से जान जाए। अब आगे देखिए, कल जब मैग्नेट के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था तो मैग्नेट के बारे में 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को पता चला। सबसे पहला, मैग्नेट दुनिया का एक स्पेशल मटेरियल होता है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात यह पता चला कि मैग्नेट का शेप कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट रॉड के जैसा भी, रिंग के जैसा भी, या फिर यू शेप्ड भी हो सकते हैं। तीसरी बात यह पता चला कि मैग्नेट का शेप कोई भी रहे, हर मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वह नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अपने आप ही घूम जाता है। इसके कारण भी आपको बताए। अर्थ के सरफेस पर एक मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कवरी विलियम गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत अंदर जाने पर हाई टेम्परेचर होने के कारण सभी मेटल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और लिक्विड स्टेट में जो मेटल है, जैसे लोहा लिक्विड में है, एल्युमिनियम लिक्विड में है, वह जब मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, और उसी करंट के कारण अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट पर फोर्स लगता है और वह नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं। ये जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में बेंडिंग होता है, इसका रिजल्ट यह मिलता है कि हर मैग्नेट को हम लोग दो पोल के रीजन में डिवाइड करते हैं। ईच एंड एवरी मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन,
वन रीजन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर रीजन इज कॉल्ड साउथ पोल। तो हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता ही है, ये बात भी हम लोग समझ गए थे कल की बातें हम इतनी बता रहे हैं। नहीं भी बताते तो काम हो सकता था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप पढ़िए तो बेहतर तरीके से पढ़िए, ऐसे वैसे पढ़ाई नहीं करिए, मजबूती से पढ़िए, लंबे समय तक हम लोग को कॉन्फिडेंस रहे, कंसेप्ट रहे, इसके लिए पढ़िए। तो मैग्नेट दुनिया का एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है। चार बातें यह पढ़ने के बाद पांचवी बातें एक और स्पेशल पता चला कि मैग्नेट को आप कैसे भी काट दीजिए, काट काट करके, कटिंग कर करके छोटा से छोटा टुकड़ा भी बना दीजिएगा तो नॉर्थ और साउथ को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मैग्नेट में आइसोलेटेड नॉर्थ और आइसोलेटेड साउथ संभव नहीं है। ये सभी बातें कल पढ़े। छठा नंबर में यह बताए कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल प्लस चार्ज के जैसा बिहेव करता है और साउथ पोल जो है माइनस चार्ज के जैसा। सातवीं बात यह पढ़े कि लाइक पोल के बीच में रिपल्सन होता है, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इस प्रोसेस में जो फोर्स लगता है उसका नाम मैग्नेटिक फोर्स होता है। दिस इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी मैग्नेट। अब इतना जब पढ़ लिए हैं तब आज मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। कैसे नहीं परेशानी होगा सो अब आप देखिए। ये दोनों बातें तो हम आपको बता ही चुके हैं कि क्या लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। अब इसके आगे की बात आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले, एक आध महीना पहले हम लोग इसको पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा से पढ़े हैं इसको, सब तरह का केस पढ़े हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, कई सारा इक्वेशन आप पढ़े। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग केस पढ़े, पॉइंट चार्ज का अलग केस पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स माइनस डीवी बाई डी आर, ये सब पढ़े। लेकिन आप पढ़ाई जितना किए हैं उसका फाइनल निष्कर्ष यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होते हैं और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज निगेटिव है तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चार्ज की तरफ होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये बातें हम लोग पढ़े हैं। बस बिल्कुल ऐसा ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। आप हम सब लोग कल पढ़े, याद कीजिए। यह मैग्नेट है और मैग्नेट में दो रीजन होता है, साउथ और नॉर्थ पोल। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, या उल्टा भी बना सकते हैं, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। हम कल आपको बता रहे थे कि नॉर्थ पोल प्लस चार्ज के जैसा होता है, साउथ पोल माइनस चार्ज के जैसा होता है। नीचे दिखाइएगा तो प्लस या माइनस या। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी कंसेप्ट पर लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से दूर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से दूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के टुवर्ड्स होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के टुवर्ड्स होते हैं। यहां पर फिगर में दिखाते हैं इसको, ये नॉर्थ पोल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाइएगा तो यह दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये साउथ पोल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से जानकारी यह मिल रहा है कि मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, मैग्नेट के फील्ड की बात हम कर रहे हैं, करंट का नहीं। अभी करंट का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना बाकी है, वहां पर पहुंचने वाले हैं हम लोग। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वह फील्ड नॉर्थ पोल से अवे होते हैं, साउथ पोल के टुवर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से यही जानकारी मिलता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शन भी होते हैं
और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लास 10 में भी मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाई होता है, लेकिन 10 क्लास में सिर्फ डायरेक्शन का पढ़ाई हम लोग करते हैं। आज जब 12 क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं तो दोनों कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मैग्नेट के केस में क्या होता है तो समझ गए हैं, जब करंट का केस आएगा तो वह भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद आपको यह बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है वह बी वेक्टर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर सिंबल से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर। वहीं पर ये सब लिख दीजिए, यह लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका पढ़ा हुआ है, और इसी के नीचे एक लाइन लिख देना है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम एन पोल एंड टुवर्ड्स यस पोल। मैग्नेटिज्म में नॉर्थ और साउथ अलग अलग होता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट में प्लस माइनस अलग अलग होता है, मैग्नेटिज्म में होता ही नहीं है। अब मेन बातें पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप सब लोग पिछली बातें भुला जाते हैं या भुला गए होंगे। ऐसा हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने दिया था। उस समय हेडिंग दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा ही हेडिंग दिया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो जो बातें आप पढ़ते थे वह सभी बातें यहां भी होते हैं, सिर्फ एक अंतर है, और वह अंतर इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस माइनस चार्ज अलग अलग संभव है। आप चाहिएगा हम अपने जेब में प्लस चार्ज सिर्फ रखे तो रख सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में आप चाहिएगा हम अपने पॉकेट में सिर्फ नॉर्थ पोल रखे, वह इम्पॉसिबल है। इसी डिफरेंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास एक अलग प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता है। बाकी सभी बातें वही हम बोलेंगे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे। चूंकि एक बार आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसीलिए आज बहुत ज्यादा मेहनत यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे कि द इमेजिनरी पाथ ऑन विच यूनिट नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव और मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनाता है, यह भी पढ़े हैं कि जो बनाता है फोर्स भी उसी पर लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा। इसको इधर हम बना के दिखा देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये जो हेडिंग दिए हैं इससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फोर्स एक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ठीक है, आज पहली बार पढ़िएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम सब लोग पहले से जानते हैं। वही बना रहे हैं यहां पर, देखिए। अभी अगर हम आपसे पूछे यह जो डायग्राम हम बनाए हैं, इस डायग्राम को किस नेम से जाना जाता है, तो क्या बताइएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना जल्दी सबको भूलने नहीं देना है। अच्छे स्टूडेंट का यही सब पहचान है कि बात को हमेशा हम अपडेट रखते हैं। तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चार्ज पार्टिकल आप रखिएगा तो फोर्स लगेगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हमने एक प्लस चार्ज रख दिया है, दिस इज प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज भी रखा है। ऐसा जब आप करेंगे तो इस दोनों पर फोर्स लगता है। प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। माइनस चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। ये बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। आज मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसे लिख दिए हैं, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड है, सब लाइन पैरेलल है, तो यह हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह किस पर फोर्स लगाएगा? मैग्नेट पर। यह किस पर फोर्स लगाएगा? मैग्नेट पर और करंट पर। हम यहां पर अभी एक मैग्नेट रखते हैं, और आप जानते हैं मैग्नेट रखने का मतलब है नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को रखना। आप कैसे भी रखिए, लेकिन रखिएगा तो नॉर्थ साउथ दोनों रखना होगा। यहां पर सुविधा है कि आप चाहेंगे तो इसको न रख सकते हैं, सिर्फ यह रख सकते हैं। वहां ऐसा सुविधा नहीं है। एक मैग्नेट को रखने जा रहे हैं। यह जो देख रहे हैं यह एक मैग्नेट है। मैग्नेट है तो स्वाभाविक है नॉर्थ साउथ पोल होगा। नॉर्थ ऊपर होगा तो नीचे साउथ, या नीचे नॉर्थ होगा तो ऊपर साउथ। ऊपर में हम नॉर्थ पोल लिए हैं और नीचे साउथ पोल। अब जैसा कि आपको मालूम है कि नॉर्थ पोल प्लस चार्ज के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में, और यस पोल माइनस चार्ज के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए फोर्स यहां ऐसे लगा। एक और बात जानिए, इस पहला फिगर में जो फोर्स लगा है, यह इस फोर्स को हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहां जो फोर्स आप लगाए हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका नाम मैग्नेटिक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वह है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल अगर यहां आप रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। लगता भी है जब करंट होता है। करंट होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? मोशन में, यानी मूविंग चार्ज को यहां रखिएगा तो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये सब बाद में हम लोग को पढ़ना है, यहां पर नहीं। खैर, अब हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझाना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा लाइन होता है जिस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ पोल मूव करता है या मूव करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट में आप पढ़ते थे उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रोस्टेट में क्या पढ़ते थे उसको पहले याद कीजिए। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोस्टेट में प्लस माइनस चार्ज अलग अलग संभव है, लेकिन मैग्नेटिज्म में संभव नहीं है नॉर्थ और साउथ। इसीलिए हम लोग ऐसा फिगर लिए हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों है। यहां पर देखिए मैग्नेट ले रहे हैं, यह एक मैग्नेट है। इसमें हम इधर ही नॉर्थ पोल ले लिए हैं और इधर साउथ पोल। अब देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप पढ़ते थे तो बताया जाता था कि यह लाइन प्लस चार्ज से शुरू होता है, माइनस पर खत्म होता है। ऐसे खींचिए, जो लाइन इधर निकला है यह भी बेंड करते हुए यहां पहुंच जाएगा। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपको यह फिगर सब याद होगा, बहुत अच्छा से याद होगा। काफी समय दे करके ये सब पढ़ा गया था। जो बातें यहां हैं वही बातें यहां हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन पोल से शुरू होता है, यस पोल पर खत्म होता है। बना के दिखाते हैं आपको। जैसे एक लाइन एन पोल से निकला, यह लाइन बहुत दूर से घूमते हुए वापस एन एस पोल के पास आ जाएगा। एक और लाइन यहां पर निकला इस डायरेक्शन में, यह लाइन निकलने के बाद यस पोल को ढूंढेगा कि यस पोल कहां है, और जहां होगा वहां पहुंच जाएगा। बहुत दूर से होते हुए यस पोल के पास आ गया। कोई लाइन ऐसा भी होगा जो यहीं से हम लोग दिखा सकते हैं। ये सब जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों के प्रॉपर्टी एक जैसे। नेक्स्ट, नीचे के तरफ भी ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर है। अब आगे क्या क्या बातें वहां बताए थे एक बार हम रिपीट कर देते हैं। दो लाइन के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या नेवर मीट ईच अदर। दो के बीच में मीटिंग नहीं हो सकता है, कहीं मिल नहीं सकता है। इसके बाद यह फील्ड लाइंस 3D कर्व होते हैं, हर डायरेक्शन में निकलते हैं। तीसरी बात, फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। चौथी बात, फील्ड लाइन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के जैसा होता है, यानी सभी फील्ड लाइन में टेंशन फोर्स होते हैं। इसके बाद फील्ड लाइन का संख्या पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। वहां भी बताते थे कि फील्ड लाइन का संख्या अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एन से ओरिजिनेट होगा, एस पर टर्मिनेट होगा, ये तो है। इसके बाद आपको एक और बात हम जो शुरू में बोले हैं कि एक जगह दोनों में डिफरेंस है, और वह डिफरेंस एन और यस के आइसोलेशन नहीं होने के कारण। अब देखिए, आप कोई बहुत छोटा मैग्नेट अगर लेते हैं, बहुत छोटा मैग्नेट, इतना ही छोटा मैग्नेट है, तो इसमें एन और एस दोनों होगा। एन और यस। हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एन से शुरू होता है, यस पर खत्म होता है। एन से शुरू करिए, जैसे यहां से आप शुरू कर दिए, तो खत्म कहां होगा? यस पर। यह से घूमते हुए वापस यस पर पहुंच जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज क्लोज लूप। अभी आप करेंट चैप्टर में पढ़ रहे थे क्लोज लूप। शुरू जहां से हुआ लौट कर वहीं आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप। क्लोज लूप का शेप कोई भी हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, उससे मतलब नहीं है। इनिशिएट जहां से हुआ वहीं पर एंड हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप। दिस इज ए स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं करता है। दिस इज द बिग डिफरेंस, और यही डिफरेंस हम लोग को करेंट चैप्टर पढ़ने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको हम पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च किए हैं इसको पढ़ाने में। सभी बातें आपको बता दिए हैं शॉर्टकट में, अब सबको लिख लेना। तो आप हेडिंग दे दिए हैं, हेडिंग के नीचे ये फिगर बना दीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी है कि जितना भी लाइन खींचे हुए हैं, आप ही लोग से पूछते हैं, अगर हम यहां पर टेंजेंट खींचे,
तो आप बताइए यह टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है? फोर्स का नहीं, फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे यह फील्ड लाइन कर्व है ना, फील्ड किधर होगा? दैट इज अलोंग द टेंजेंट। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फिगर में भी टेंजेंट खींचिएगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो वहीं पर फिगर बना करके अब नीचे 7-8 लाइन आपको लिखना है। लिखने की शुरुआत कीजिए। ट्वेल्व क्लास के सिलेबस में शुरू के 4 चैप्टर पढ़ने में 4 महीना लगता है, उसके बाद का 11 चैप्टर पढ़ने में भी 4 महीना लगता है। समझ लीजिए ऐसा सिलेबस बनाया गया। ई चैप्टर आज अप्रोक्स मान लीजिए मोटा मोटी 15 अगस्त को शुरू हुआ है, देखिएगा 15 सितंबर तक चलेगा। तो आशा उम्मीद है आप लोग रेडी हैं लिखने के लिए। और लिखना क्या है? वही बात लिखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लिखे थे, वहीं पर नीचे 1 नंबर दे करके लिखिएगा। लिखिएगा द इमेजिनरी पाथ, द इमेजिनरी पाथ ऑन विच, द इमेजिनरी पाथ ऑन विच यूनिट n पोल, यूनिट n पोल मूव और टेंस टू मूव is called magnetic field lines, is called magnetic field lines। 2 नंबर में लिखिएगा it originate from n pole, it originate from n pole and terminate at s pole, terminate at s pole। तीसरा नंबर में लिखिएगा it repel each other, it repel each other। 4 नंबर में लिखिएगा it can never intersect each other। उसके बाद 5वां नंबर में लिखिएगा इट इज 3D कर्व। ऐसे लिखिएगा इट इज 3D कंटिन्यूअस कर्व, इट इज 3D कंटिन्यूअस कर्व। 6 नंबर में अब लिखिएगा, आई हो गया ना। 6 नंबर में अब लिखिएगा it is just like, या it behaves as a stretched string, it behaves as a stretched string। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा there is tension force acts in each field lines, there is tension force acts in each field lines। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द टेंजेंट एट ए पॉइंट,
the tangent at a point on magnetic field lines, the tangent at a point on magnetic field lines gives the direction of magnetic field. इतना लिखने के बाद नीचे नोट दे करके लिखना है। लिखिएगा, इन मैग्नेटिज्म आइसोलेटेड n pole and s pole. In magnetism, isolated n pole and s pole cannot be possible due to which magnetic field lines form closed loop. वहीं पर नीचे यह फिगर भी बना देना है। ये बना करके नीचे लिख दीजिएगा, दिस इज क्लोज्ड लूप। ऐसे ये जो फिगर है फील्ड लाइंस का है और यह क्लोज लूप बन गया है। अभी जो नोट दे करके आप लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, उसको 1 नंबर बना दीजिएगा और 2 नंबर में अब लिखिएगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स isolated positive and negative charge, isolated positive and negative charge is possible. Isolated positive and negative charge is possible due to which electric field lines can never form closed loop. तो जैसा कि कल बता रहे थे आपको, यह चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ तैयारी करना पड़ता है। वह तैयारी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। हम आपको बताए थे कि 1-2 दिन लग जाते हैं तैयारी करने में, 2 दिन समय लग गया है। अब करंट का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने का शुरुआत हम लोग को करना है। यह शुरुआत कल करेंगे और आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब लोग सुन लीजिए। कल का क्लास छूटा, यह चैप्टर आपके हाथ से गया। आप शनिवार रविवार मिला के अगर क्लास करते हैं तो याद रखिएगा, कान खोल करके याद कर लीजिए, कल का क्लास हर हाल में आपको करना है, मिस नहीं करना है। क्योंकि कल करंट के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ाया जाएगा और डायरेक्शन पढ़ाना ही सबसे मुख्य होता है। वैल्यू निकालने में तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्शन मेन होता है। कल अवश्य क्लास ज्वाइन कीजिएगा।